हेलो, वेलकम टू सेल। आज के दिन हम सीखने वाले हैं कि गामा मूवमेंट क्या होता है और गामा मूवमेंट आने पे कैसे हमारी जीरो टू हीरो ट्रेड बनती है। ये हम कम्प्लीटली आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गामा मूवमेंट आता है कि मेनली एक्सपायरी डे पे ही आता है। कि एक्सपायरी डे के दिन हमने बहुत बार ही देखा होगा, हमारा लास्ट टाइम पे लास्ट के 1 आवर में या फिर 2 आवर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा 10 के आसपास या फिर 5 to 10 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा होता है वो एकदम से स्पाइक में 100 चला जाता है या फिर 150 चला जाता है। वो फिर देखते देखते 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ऐसा मूवमेंट बहुत बारी होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट हमारा गामा मूवमेंट के कारण ही होता है। तो ये हमें कैसे हम इसको कैप्चर कर सकते हैं कि जैसे हम 10 वाले प्रीमियम को 100 तक लेके जा सकते हैं या फिर 150 तक लेके जा सके, और हम इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और हम सीखेंगे कि गामा मूवमेंट होता है क्या। तो पहले हम गामा को समझने वाले हैं कि गामा क्या करता है। तो गामा जो होता है वो हमेशा डेल्टा की जो वैल्यू होती है उसको चेंज करता है, कि मतलब डेल्टा कितना चेंज होने वाला है ये डिसाइड करेगा गामा, कि कितने मूवमेंट पे कितना डेल्टा चेंज होगा ये गामा डिसाइड करेगा। तो जैसे हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा क्या करता है, पहले हम डेल्टा को समझते हैं। तो डेल्टा डिसाइड करता है कि जैसे इंडेक्स के अंदर कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक हो, उसके अंदर कितना मूवमेंट आएगा तब उसका ऑप्शन में कितना अपसाइड में या फिर डाउन साइड में जाने वाला है, ये डिसाइड करेगा उसका डेल्टा। की डेल्टा जैसे डेल्टा कैसे होता है कि कॉल के डेल्टा की हम बात करें तो कॉल का डेल्टा 1 से होता है 0 तक। वहीं पुट के डेल्टा की हम बात करें तो पुट का डेल्टा होता है -1 से 0 तक। इस तरीके से कॉल और पुट का डेल्टा होता है। पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में होता है और कॉल का डेल्टा हमेशा प्लस में होता है। इसको और तरीके से हम ऑप्शन चयन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे पूरा बेसिक से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने जीरोधा का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने ऑप्शन चयन को ओपन कर लिया है। तो पहले हम डेल्टा की बात करें तो ये हमारा डेल्टा है, ये हमारा थीटा है। सभी को हम नहीं समझने वाले, तीन को ही आज के दिन हम समझने वाले हैं। तो पहले हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में हम जैसे एटीएम के ऊपर आते हैं कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस को हम देखते हैं। तो अभी निफ्टी बात करें तो निफ्टी लगभग 25,400 के पास यहाँ पे देखो ट्रेड कर रहा है। तो 25,400 इसका क्या हुआ, एटीएम हो गया। तो एटीएम का हम डेल्टा की बात करें तो यहाँ पे हम देखोगे 54 के आसपास, 50 के आसपास, 0.50 के आसपास एटीएम का डेल्टा कॉल और पुट दोनों को रहता है। कॉल का डेल्टा हमेशा प्लस में मिलेगा आपको, पुट का डेल्टा हमेशा आपको माइनस में मिलेगा। कॉल और पुट हम दोनों के डेल्टा का अगर हम टोटल करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तब क्या होता है, जैसे मतलब निफ्टी है 25,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां पे हम देखें इसका डेल्टा है 54.54, इसकी प्राइस है 81 प्राइस चल रही है। अब यहाँ से अगर निफ्टी 25,500 के पास चला जाता है 100 पॉइंट का अपसाइड में मूवमेंट आता है, तो ये जो प्राइस थी इसमें 54 पॉइंट का अपसाइड में मूवमेंट आएगा। अगर डिक्के नहीं आया, नॉर्मली चलता रहा, तब ये आएगा। हो सकता है डिक्के आ गया या फिर कुछ वेगा में मूवमेंट आ गया, या तो उस टाइम पे आई हुई मूवमेंट आ गया, तो हो सकता है प्रीमियम में अप या डाउन छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसी तरीके से प्रीमियम चलते हैं। तो इतना ये प्राइस इसका हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया कि इसका मतलब डेल्टा में कितना मूवमेंट आएगा। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा में जो चेंज आने वाला है वो डेल्टा का चेंज कैसे होता है। तो वो डेल्टा का जो चेंज होता है वो हमारा होता है गामा के कारण, कि कितने मूवमेंट में कितना चेंज होगा। तो हम गामा को हम देखें तो एटीएम पे ही हम कंप्लीट जो एग्जांपल देखेंगे वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम गामा का प्राइस देखेंगे तो हमारा है 0.0022। ये गामा का यहाँ पे देखोगे आप प्राइस है। तो गामा के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे निफ्टी 25,400 पे चल रहा है 25400, तो यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट अब चला गया तो 25,500 हो गया। तो 25,500 हुआ तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। जो मूवमेंट आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका गामा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.22। तो 0.22 को हम इसके अंदर जो इसका डेल्टा है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 0.22 प्लस 0.5577, इसका मतलब डेल्टा 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इसका डेल्टा हो जाएगा 0.77। अभी इससे अगर हम 100 पॉइंट अप जाएं तो इसका कितना होता, तो यहाँ से हम देखेंगे, ये यहाँ पे आए हम तो ये देखो 76 है। तो इस तरीके से आईटीएम हम जाएंगे तो इतना हमारा ये बढ़ जाएगा इस तरीके से।
तो ये हमारी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन हमारे काम में कुछ नहीं आती, सिर्फ मैं आपको बेसिकली नॉलेज देने के लिए सिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे मूवमेंट आता है, तो क्या क्या चेंज होता है। अभी हम चलो थीटा की ओर बात कर लेते हैं कि थीटा क्या होता है। तो थीटा हमें बताता है कि मतलब कितना डिके आज के दिन आने वाला है। तो थीटा की अगर बात करें, सबसे ज्यादा थीटा डिके किसके अंदर होता है, तो एटीएम के अंदर सबसे ज्यादा थीटा डिके होता है। यहाँ पे आप देखोगे थीटा, तो लगभग एटीएम के पास जो स्ट्राइक प्राइस है, देखो 425 के पास चला, तो ये दोनों हम एटीएम मान सकते हैं। इन दोनों का आप थीटा देखोगे सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखोगे आप इसका थीटा डिके है, फिर इसका है, फिर इसका है। इस तरीके से थीटा डिके होता है। आईटीएम में भी थीटा डिके कम होता है, तो ओटीएम में भी थीटा डिके कम होता है। परसेंटेज वाइज हम रिटर्न की मतलब थीटा डिके की बात करें, तो हो सकता है ओटीएम में ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटली थीटा होता है, खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। वही आईटीएम के अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू भी होती है, तो उसके अंदर डिके कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आईटीएम की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे थीटा डिके कम होगा और मूवमेंट आएगा, तो प्राइस में ज्यादा चेंज अप साइड में या डाउन साइड में आएगा। अभी चलो हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए एक्सपायरी डे पे, और ये बनती क्यों है, हम उस मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब होता क्या है। जैसे हमने एक्सपायरी डे पे ही देखना है, क्योंकि जीरो टू हीरो ट्रेड बनती है वो एक्सपायरी डे पे ही अच्छी बनती है। तो जैसे हमने देखा कि जैसे निफ्टी के जो कॉल और पुट की प्राइस है, वो ओपनिंग के टाइम पे लगभग 30 के आसपास चल रहे थे ओटीएम ऑप्शन। फिर क्या हुआ, वहां पे सेलर क्या करेगा, इनको सेल करेगा। क्योंकि मेनली जो जीरो टू हीरो ट्रेड बनती है ना, वो बनती है सेलर से ही, कि सेलर के एसएल हिट होंगे तभी जीरो टू हीरो ट्रेड बनेगी। नहीं, बायर कभी भी जीरो टू हीरो ट्रेड नहीं बना सकता, क्योंकि बायर इतनी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता है कि मतलब जीरो टू हीरो ट्रेड उससे बन जाए। सेलर के एसएल हिट होंगे, बड़े इंस्टीट्यूट है उनके एसएल हिट होंगे, तभी ये जीरो टू हीरो ट्रेड हमारी बनती है। तो जैसे हमने 30-30 वाले सेलर ने कॉल और पुट को शॉर्ट किया, फिर वो धीरे धीरे नीचे की साइड में थीटा डी के कारण नीचे की साइड में आएगा। तो हमें क्या करना है, 130 के बाद में हमें देखना है। क्यों देखना है, इतना टाइम हमें क्यों निकालना है, क्योंकि जब तक थीटा डिके हो जाए, अगर थीटा डिके हो गया मतलब प्रीमियम में 10% 5% ही प्रीमियम बचा है, तो उस टाइम पे हम ट्रेड लेंगे तो अच्छा हमारे लिए। अगर हमारे थीटा डिके बहुत ज्यादा बचा हुआ और उस टाइम पे हम ट्रेड लेंगे, तो हमारे को थीटा के कारण लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जब बिल्कुल भी थीटा डिके नहीं बचाओ या फिर बहुत कम बचाओ, तब हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। जैसे फिर इन्होंने क्या किया, जैसे नीचे की साइड में आ गया 10-10 के आसपास दोनों कॉल और पुट आ गए, तो इन्होंने हो सकता है 20 पे भी सेल किया, किसी ने 20 पे भी सेल किया, किसी ने 15 पे भी सेल किया। इधर भी यही हुआ, 20 पे सेल हुआ, 15 पे सेल हुआ, फिर ये 5 आ गए नीचे की साइड में। अब क्या होगा, दोनों मानो कॉल और पुट ओटीएम 5-5 आ गए। जब निफ्टी रेंज के अंदर रहता तब ये चीजें होती हैं, और तभी ये जीरो टू हीरो ट्रेड अच्छी हमारी बनती है। उसके बाद में जब भी मूवमेंट कि मतलब रेंज बनाए, दोनों ऑप्शन में से कोई एक रेंज बनाए या फिर दोनों भी रेंज बनाए, ऑप्शन भी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन की। उसके बाद में जैसे 5 या फिर 7 का हाई है और इस तरीके से रेंज बना रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट अप साइड में करे, कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट 10 के ऊपर या फिर 7 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तब हमें ट्रेड बनाना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक की हम बात करें, तो जैसे ऑप्शन सेलर जिन्होंने मान लो कि 30 के ऊपर भी सेल किया होगा, 15 के ऊपर भी सेल किया होगा, 10 के ऊपर भी सेल किया होगा, जैसे ही उनके ऐसे हिट होगी, मान लो कि 10 वाले का ऐसा हिट हुआ, तो वो क्या करेंगे, वहां से फास्ट एग्जिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनका अच्छा प्रॉफिट वहां पे दिखा रहा था, फिर वो लॉस में जा रही है ट्रेड, तो वो क्या करेंगे, उसको एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। दूसरा ये 15 वाला है, ये भी धीरे धीरे उसके पास जा रहा है, जहाँ पे उन्होंने मॉर्निंग में ट्रेड बनाई थी उसके पास जा रहा है, तो वो भी वहां पे एग्जिट करेगा। तो इस तरीके से अगर वो एग्जिट करते हुए चलेंगे ना, तो उनके ऐसे हिट होंगे, ऐसे हिट होंगे तो वो बाइंग करेंगे। अगर वो बाइंग करेंगे, दूसरा जो ऑप्शन बायर है, जो जीरो टू हीरो ट्रेड का वेट कर रहा है, वो भी क्या करेगा, वहां पे बाइंग करेगा। तो मतलब डबल स्पीड से बाइंग होगी, वहां पे डबल स्पीड से बाइंग होगी, तब ये मूवमेंट फास्ट अपसाइड में आता है। तो इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका थोड़ा मनी मैनेजमेंट भी देखना। तो मनी मैनेजमेंट हमें कैसे करना है एक्सपायरी डे पे जीरो टू हीरो का, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो हमें ये नहीं करना है एक तो एक ट्रेड के अंदर कंप्लीट कैपिटल लगा दिया, हमें सिर्फ इसका 5% ही कैपिटल का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। दूसरा, इस 5% का भी हमें ये रखना है कि 50% ही एसएल आए, इससे बड़ा एसएल नहीं आए अपनी कैपिटल का। 50% से बड़ा एसएल हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। दूसरा, प्रीमियम जैसे 5 to 10 के बीच में हो, उसी को सेल करना। अगर 10 वाला प्रीमियम 30 चला गया है, तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं बनाना है,
क्योंकि वहाँ पे अगर ट्रेड बनाएंगे एक्सपायरी डे पे होता क्या, मतलब 30 चला गया, 30 से वापस ये 10 आ सकता है स्पाइक में, फिर 40 चला जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, इस तरीके से प्रीमियम चलते हैं। या फिर एक कैंडल में यहाँ से डायरेक्ट जाएगा फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से आपने भी देखा होगा कि मतलब 10 से 15 मिनट का ये मूवमेंट होता है और उसके बाद में वापस से वही प्रीमियम उसी जगह पे आ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फंसना नहीं है, या फिर एक बारी जो मान लो कि 10 वाला प्रीमियम था वो 70 80 या फिर 100 चला गया है और वापस से वहीं आ गया है, तो आपको ट्रेड वहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि अब वो आपको ट्रैप करेगा और वहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो वो लास्ट में जीरो हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो इस टाइम पे उस ट्रेड को आपको अवॉइड ही करना है। एक सुबह सुबह अगर मूवमेंट आ गया हो तो सेकंड हाफ में नहीं बनाना है। दूसरा और अच्छी ट्रेड कब बन सकती है, एक तो कोई न्यूज हो, न्यूज के टाइम में आपको इस ट्रेड को अच्छा जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए देख सकते हो। दूसरा विक्स 5 से 10% अप हो, अगर विक्स अप होगा तो मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे भी हम इस ट्रेड को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ट्रेड बेस्ट ये रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।